हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप सब। उम्मीद करते हैं कि ठीक ही होंगे। और हम लोग संस्कृत पढ़े थे क्लास 10th का। 4 क्लास कंप्लीट हो गया। आज हम लोग 5वां क्लास में हैं और 5वां क्लास में अलस कथा का ऑब्जेक्टिव, यानी जो आपका तीसरा चैप्टर अलस कथा कहानी है ना संस्कृत का, उसी का ऑब्जेक्टिव। तो अलस कथा कहानी को बहुत अच्छे से सुना दिए हैं, आप लोग सुन लिए होंगे। तो आप लोग भी जो है ना मेरे साथ साथ जो इसमें आंसर नहीं लिखा हूँ, आप लोग भी टेस्ट लगाइएगा, देखिएगा आप कितना आपको अलस कथा का ऑब्जेक्टिव है ना याद वाद हो पाया है। जैसे देखिए पहला प्रश्न है, वीरेश्वर कौन था। देखिए है ना, कहेगा सर ये हिंदी में संस्कृत में क्यों नहीं है। देखिए संस्कृत का ऑब्जेक्टिव जो है ना वो हिंदी में ही पूछा जाता है ना। आप लोग प्रीवियस ईयर का क्वेश्चन वगैरह देखिएगा। पहला प्रश्न है वीरेश्वर कौन था। देखिए यहाँ वीरेश्वर कौन था ऑब्जेक्टिव में रहेगा कि बताइए कौन था। तो वीरेश्वर जो है ना मिथिला का मंत्री था। चाहे तो आंसर ये हो जाएगा कि ये मिथिला का क्या था, मंत्री था, है ना। ये आप लोगों को याद भी होगा कि वीरेश्वर कहाँ का मंत्री था, तो मिथिला का मंत्री था। और वीरेश्वर स्वभाव से कैसा था बताइए आप लोग, दानशील तथा कारुणिक था, मतलब दयावान इंसान था, गरीबों का मदद करता था, दीन दुखियों का मदद करता था, और अनाथों को गरीबों को प्रतिदिन भोजन खिलाते थे। इसके अलावा जो आलसी लोग होते थे उसको अन्न जो है और वस्त्र भी देते थे, है ना। अन्न और वस्त्र देते थे, दान करते थे। अलस कथा के रचयिता कौन है। अलस कथा का रचयिता कौन है, देखिए विद्यापति जो है ना उन्होंने लिखा था। विद्यापति ने एक किताब लिखा जिसका नाम है पुरुष परीक्षा ग्रंथ। अब पुरुष परीक्षा ग्रंथ से ही अलस कथा लिया गया है, तो इसका मतलब अलस कथा के भी रचयिता मतलब लेखक। तो अलस कथा के लेखक कौन है, तो अलस कथा का लेखक हो गया आपका विद्यापति, है ना। इसका आंसर क्या होगा, विद्यापति। अब पुरुष परीक्षा ग्रंथ का भी लेखक कौन है, तो उसका भी होगा विद्यापति। और ये जो अगला प्रश्न है, वास्तविक आलसियों की संख्या क्या है। आप बताइए, जितना कपटी आलसी पहुंचा था, जब घर में आग लगाया तो सब धूर्त लोग तो भाग गए थे, बनावटी आलसी, बाद में जो कम आलसी थे वो भी भाग गए थे, लेकिन 4 गो पुरुष जो है ना अलस सलाह में ही सोए सोए जो वार्तालाप कर रहा था, गप कर रहा था, तो वही ना 4 गो वास्तविक आलसी था, कि जिसको बाद में जो है मंत्री ने जो है बहुत सारा एक्स्ट्रा भी जो है उसको अन्न और सब चीज देने का काम किया। तो वास्तविक आलसियों की संख्या कितना है, तो आंसर याद रखिएगा, वास्तविक आलसियों की संख्या था 4। ठीक है। और बनावटी आलसी बनकर कौन भोजन ग्रहण कर रहे थे, ये देखिए बनावटी आलसी मतलब कपटी आलसी बनकर कौन भोजन कर रहे थे, धूर्त लोग, यानी वे लोग जो काम धाम करके अपना पेट भर सकते थे, लेकिन सलाह आलसियों का सुख को देख करके जो है ये लोग भी वहां पर तोंद बढ़ा करके एकदम से पहुंचने लगा। चारों आलसी को कैसे बाहर निकाला, बताइए कैसे निकाला। स्ट्रेचर पर निकालना था, खटिया पर की केस पकड़ के, आंसर होगा केस पकड़ के जो इसको बाहर किया था, है ना। तो चारों आलसी को कैसे बाहर निकालना, तो आंसर होगा केस पकड़कर। आप लोग बताइए किसने बाहर किया था, बताइए। बाहर किया था अलस सला के कर्मचारियों ने, जो अलस सला का जिम्मेदारी जिसके पास था चलाने का, जो कर्मचारी लोग नियुक्त किए गए थे मंत्री के द्वारा, तो वही कर्मचारी लोगों ने जो इसको केस पकड़ के इसको बाहर किया था। संसार में बच्चों का सच्चा रक्षक कौन होता है, बताइए, है ना। तो संसार में बच्चों का सच्चा रक्षक कौन होता है, बच्चों का सच्चा रक्षक होता है उनकी माँ। तो यहां पर आंसर होगा माँ, है ना, माता या माँ। अलस कथा पाठ किस ग्रंथ से संकलित है, ये देखिए आ गया ना। अलस कथा कहानी जो है ये कहां से लिया गया है, आंसर होगा पुरुष परीक्षा ग्रंथ से लिया गया। किसने लिखा है, तो लोकप्रिय मैथिली कवि विद्यापति ने लिखा है। और एक बात याद रखिएगा, वो लोकप्रिय मैथिली कवि विद्यापति थे, लेकिन ये जो पुरुष परीक्षा ग्रंथ है वो मैथिली भाषा में नहीं है, वो सरल संस्कृत भाषा में, ये भी आप याद रखिएगा। तो अलस कथा पाठ किस ग्रंथ से संकलित है, तो ये लिया गया है ना, अलस कथा जो लिया गया है ये पुरुष परीक्षा ग्रंथ से लिया गया है ना। पुरुष परीक्षा ग्रंथ किताब से जो है ये अलस कथा ली गई है। तर्क यते यदस्मिन गिरहे लग्नो है ना, ये देखिए संस्कृत में एक वाक्य लिखा है, तर्क यते यदस्मिन गिरहे अग्नि लर्गनो अस्ति। किस आलसी की उक्ति है, यानी यह बात किसने बोला था। जैसे पहला ने कहा था ना अहो कथमयम कुलहालम, यह हल्ला कैसा। दूसरा ने क्या बोला था, तर्क यते यदस्मिन गिरहे अग्नि लर्गनो अस्ति, लगता है कि घर में आग लग गया, है ना। ये किसने कहा था, किसकी उक्ति है, तो याद रखिएगा दूसरे आलसी का, है ना। ये जो दूसरा आलसी था ये उन्हीं का कथन है कि लगता है कि घर में आग लग गया। अब पहला वाला ने क्या कहा था, ये वाला अहो कथमयम कोलाहल, अरे ये हल्ला कैसा, ये पहला ने कहा था। तीसरे ने क्या कहा था कि कोई भी धार्मिक व्यक्ति नहीं है जो
पानी से भींगा हुआ वस्त्र या चटाई हम लोगों ऊपर लाके ढक दे। और चौथा ने क्या कहा? चौथा ने तो कमाले कर, चौथा ने कहा अरे ये बचा लो, चुपचाप रहा नहीं जाता, ये चौथा ने कहा था। अलस कथा कैसी कथा है? तो आंसर याद रखिएगा, व्यंग्यात्मक कथा है। व्यंग्यात्मक कथा है अलस कथा। कैसी कथा है? तो ये व्यंग्यात्मक कथा है। सबसे बड़ा शत्रु कौन है? हम आपको बताया था कि सबसे बड़ा शत्रु जो है ना वो आलस्य है। आलस्य जिसके शरीर में वास अपना बना लिया, घर बना लिया, उस इंसान को आलस्य जो है नष्ट ही कर देता है ना। तो ये सबसे बड़ा शत्रु कौन है? तो आंसर याद रखना है कि सबसे बड़ा शत्रु जो है वो आलस्य है। वीरेश्वर कैसा था? ये पूछा वीरेश्वर कैसा था? तो वीरेश्वर स्वभाव से दानशील और कारुणिक था। कारुणिक मतलब दानशील मतलब दान देता था चीजें, दानवीर था। और कारुणिक का मतलब होता है दयावान। तो वीरेश्वर कैसा था? तो ये दानशील था। और कैसा था? तो ये कारुणिक था। कारुणिक का मतलब होता है दयावान, है ना। कारुणिक का मतलब दयावान होता है। अलसला में आग किसने लगाई? बताइए, अलसला में आग किसने लगाया था? कर्मचारियों ने लगाया था। ये अलसला के जो कर्मचारी थे उसने लगाया था, है ना। यहाँ पर जो आंसर होगा वह कर्मचारी होगा, कर्मचारी ने लगाया था। ठीक है। अलसला में आग कब लगाई गई? जब सारे आलसी खा रहे थे या सारे आलसी सो रहे थे? कब लगाया गया बताओ? जब सारे आलसी सो रहे थे। आग लगा के कर्मचारियों ने हल्ला कर दिया कि सब लोग जान जाएगा, अब भागेगा। और जो भागेगा मतलब वो आलसी नहीं है। तो ये जो है अलसला में आग कब लगाई? जब सब सो रहे थे, है ना। जब सब सो रहे थे तो उस समय जो है कि इसमें आग लगाया गया। मैथिली भाषा के कवि कौन है? तो ऑप्शन होगा, ऑप्शन के हिसाब से आप देख लीजिएगा वहां पर। तो इसका आंसर विद्यापति होगा। विद्यापति मैथिली कवि है। फिर बार एक है ना, बार बार कह रहे हैं कि विद्यापति मैथिली कवि है। उसके द्वारा पुरुष परीक्षा ग्रंथ लिखा गया। ये नहीं सोचिएगा कि पुरुष परीक्षा ग्रंथ मैथिली भाषा में लिखा, वो सरल संस्कृत भाषा में लिखा हुआ है। और अलस कथा वहीं से लिया गया है, तो अलस कथा भी सरल संस्कृत भाषा में हो गया। पतिरेव गति यानी पतिरेव गति यानी पति जो है किसका गति होता है? तो स्त्री नाम, है ना। तो यहाँ पर जगह स्त्री नाम। पतिरेव गति स्त्री नाम। बालना जननी गति यानी स्त्री का जो गति होता है वो पति होता है। स्त्री का गति पति होता है। और जो बालक होता है ना, बालक होता है, इसका गति कौन होता है? जननी, मतलब जो माता पिता है, वो माता जो है वो उसका गति होता है। अपनी भूख मिटाने के लिए कौन कुछ नहीं कर सकता है? बताइए। वही आंसर आप लोग जानवे करते हैं, आलसी लोग, है ना। अपना भूख मिटाने के लिए कौन कुछ नहीं कर सकते हैं? तो अपना भूख मिटाने के लिए आलसी कुछ नहीं कर सकते हैं। आलस कथा पाठ में किस दोष का वर्णन है? बताइए, है ना। किसका वर्णन आलस कथा में किया गया? ईर्ष्या का वर्णन किया गया है या आलस कथा पाठ के अंदर में जो है आलस्य का वर्णन किया गया? आंसर होगा कि इसके अंदर जो है आलस्य का वर्णन किया गया है। मनुष्य को कौन नष्ट कर देता है? बोला ना, जिसके शरीर में आलस ने अपना घर बना लिया उस इंसान का वो विनाश ही कर देता है। इसलिए इंसान को आलसी बनना नहीं चाहिए, कर्मठ बनना चाहिए, मेहनती बनना चाहिए। तो मनुष्य को कौन नष्ट कर देता है? तो आंसर होगा, इसका भी आंसर होगा आलस्य, यानी आलस्य जो है इंसान को नष्ट कर देता है। अगला प्रश्न 19 नंबर में है, अलस कथा पाठ में किसके महत्व का वर्णन है? तो मानव के गुणों का, है ना। विभिन्न मानव के गुणों का महत्व का वर्णन, विभिन्न जो मानव है उसके गुणों के महत्व का वर्णन है। यानी कि इस दुनिया में ना अलग अलग तरह के लोग, सबका सोच और सबका पसंद सब चीज एक जैसा नहीं होता है, सब अलग अलग होता है। तो अलग अलग मानव के जो क्या गुण होते हैं, उसका क्या महत्व है ना, उसी का वर्णन जो है अलस कथा पाठ के अंदर किया गया है। वीरेश्वर नाम का मंत्री, ये मंत्री था, याद रखिएगा। मंत्री कहाँ रहता था? तो याद रखना, मिथिला में। कहाँ रहता था? तो मिथिला में रहते थे, है ना। मिथिला का ही ना मंत्री था, मिथिला में रहते थे। गरीबों और अनाथों को प्रतिदिन भोजन कौन कराते थे? तो गरीबों और अनाथों को प्रतिदिन भोजन कौन कराते थे? आंसर होगा कि गरीबों और अनाथों को प्रतिदिन भोजन जो है ये वीरेश्वर कराते थे ना। गरीबों और अनाथों को प्रतिदिन भोजन वीरेश्वर कराते थे। पुरुष परीक्षा ग्रंथ के रचयिता कौन है? तो पुरुष परीक्षा ग्रंथ का जो रचयिता है उसका भी आंसर याद रखिएगा कि पुरुष परीक्षा ग्रंथ विद्यापति का है। बोले कौन भाषा में है? तो ये है सरल संस्कृत भाषा में। वैसे विद्यापति जो है एक मैथिली लोकप्रिय मैथिली कवि है।
पुरुष परीक्षा ग्रंथ किस भाषा में है? तो पुरुष परीक्षा ग्रंथ जो है ये सरल संस्कृत भाषा में है। आप ये भी ऑब्जेक्टिव एग्जाम में आ सकता है, सरल संस्कृत जो है भाषा में, है ना, सरल संस्कृत भाषा में जो है ये है। दुखी मनुष्यों में प्रथम स्थान किसका है? तो दुखी मनुष्यों में जो है प्रथम स्थान आलसियों का है। यानी जो आलसी है ना, बृहस्पति जो मंत्री था उसका मानना था कि इस दुनिया में जितने भी दुखी मनुष्य हैं, है ना, उसमें सबसे प्रथम स्थान आलसियों का है। क्योंकि कुछ लोग जो दुखी मनुष्य है वो अपना पेट भरने के लिए कुछ ना कुछ तो काम कर ही लेता है, लेकिन जो आलसी है वो कुछ नहीं करता है, वो अपने पेट का भूख शांत करने के लिए कुछ नहीं करता है। इसलिए इस दुनिया में जितना दुखी मनुष्य है प्रथम स्थान आलसियों का है। ये किसका मानना था? ये मिथिला के मंत्री वृषवर का मानना था, है ना। 25 नंबर में अहो कथमयम कोलाहल, अरे यह हल्ला कैसा, ये कौन से आलसी ने बोला था? ये आलसी ना पहला वाला ने बोला था, है ना। पहला वाला जो आलसी था उन्होंने ही ये लाइन बोला था। ये वाला लाइन किसका है? तो ये अहो कथमयम कोलाहल, यह हल्ला कैसा, ये पहले वाले आलसी ने कहा था। और जानते हो जब आग लग गया तो सब कपटी आलसी भाग गया, जो कम आलसी था वो भी भाग गया, ये 4 वो वहीं सुतले रह गया। जो पहला वाला है ये कपड़ा भी अपने मुंह पर से नहीं हटाता है, अब बोलता है कि यह हल्ला कैसा है ना। इतना बड़का आलसी था, तो ये पहला आलसी ने यह बात बोला। अगला पुरुष परीक्षा ग्रंथ में किनके महत्व का वर्णन है? तो इसमें याद रखिएगा पुरुष परीक्षा ग्रंथ में जो है ना, पुरुष परीक्षा ग्रंथ में जो है यह विभिन्न मानव के महत्व का वर्णन है, विभिन्न मानव के गुणों के महत्व का वर्णन है, विभिन्न मानव के गुणों के महत्व का, है ना, गुणों के महत्व का जो है वर्णन पुरुष परीक्षा ग्रंथ में है। किसके द्वारा पुरुष परीक्षा ग्रंथ लिखा गया है? तो विद्यापति के द्वारा। विद्यापति कौन थे? तो लोकप्रिय मैथिली कवि थे। आलसला में आग क्यों लगाया? तो आलसियों का परीक्षा लेने के लिए, वास्तविक आलसियों का, और व्यर्थ धन को रोकने और आलसियों की परीक्षा लेने के लिए जो है आलसला में आग लगाया गया था। तो किसका पहचान करने के लिए? तो वास्तविक आलसियों की, है ना, वास्तविक आलसियों की पहचान के लिए, है ना, कि इसमें जो है कौन वास्तविक आलसी है। तो वास्तविक आलसियों की पहचान करने के लिए जो है आलसला में आग लगाया गया था। अगला प्रश्न है आलस कथा पाठ से हमें क्या शिक्षा या क्या संदेश मिलता है ना। ये अभी हम आप सब्जेक्टिव में आपको पढ़ाएंगे अगले वीडियो में। आलस कथा पाठ से हमें यह शिक्षा मिलता है कि हम लोगों को आलसी नहीं बनना चाहिए, क्योंकि आलस जिसके घर में शरीर में अपना घर बना लिया उस इंसान को आलस जो है खत्म कर देता है। और आलसी व्यक्ति का भरण पोषण जो है केवल कोई दयावान व्यक्ति कर सकता है, और दयावान व्यक्ति अगर दुनिया में ना रहे तो आलसियों का सबसे बड़ा दुर्गति होगा। आलसी आत्मनिर्भर नहीं होता है, वो जो है हर चीज के लिए दूसरों पर निर्भर होता है। इसलिए किसी भी इंसान को आलसी नहीं बनना चाहिए। यही जो है कि हम लोगों को इस पाठ से शिक्षा मिलता है। 29 नंबर प्रश्न है कि तीसरे आलसी ने क्या कहा था, आप लोग बताइए, है ना। पहले ने कहा था ना कि मुंह कपड़ा से मुंह ढके हुए, कि यह हल्ला कैसा। तो दूसरे ने कहा कि लगता है कि घर में आग लगा है। और तीसरे ने क्या कहा? तीसरे ने कहा कि ऐसा कोई धार्मिक व्यक्ति नहीं है कि जो हम लोगों के ऊपर में पानी से भिंगा हुआ चटाई या ला करके कपड़ा हम लोगों को ओढ़ा दे, यानी ढक दे, है ना, लेकिन उठ के भागे नहीं, कपड़ा लिया करके उसके ऊपर ढक दे। ये बोला तीसरा ने। चौथा ने क्या कहा था? अरे बचा लो। बचा मतलब होता है बहुत ज्यादा बोलने वाला। अरे बचा लो, चुपचाप नहीं रहा जाता है। और चारों चुप हो गया। तो यही बात देख करके कि साला ये नहीं भागेगा, तब जो कर्मचारी ने केस पकड़ के चारों को खींच के बाहर किया। तो ये था, है ना, चारों वास्तविक आलसी, यानी कि वास्तविक आलसियों की संख्या कितना था? ये 4 था। तो इस तरह से ये क्लास 5 था, है ना। और इसमें ये ऑब्जेक्टिव हो गया, 30 ऑब्जेक्टिव कंप्लीट है। तो आप लोग जो है इसको एक दो बार सुन लीजिएगा ठीक से। अब हम लोग फिर क्लास 6 में मिलते हैं।